नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। शिमला में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। जिला मुख्यालयों पर भी रही गणतंत्र दिवस समारोहों की धूम। राज्य सरकार के मंत्रियों व मुख्य संसदीय सचिवों ने फहराया तिरंगा। कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आज से शुरू और बसंत पंचमी पर कुल्लू में निकाली गई भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा। होली तक चलने वाला 40 दिवसीय उत्सव आरंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में 74वां गणतंत्र दिवस आज हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ, जहां राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड में 25 टुकड़ियां शामिल हुईं। इस मौके पर विभिन्न विभागों की विकास को दर्शाती झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। पर्यटन विभाग की झांकी को पहले पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए सुखाश्रय कोष में अधिक से अधिक अंशदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनार्था, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों को दी गई 10 गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है और सरकार ने 101 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष स्थापित कर एक नई पहल की है। मुकेश अग्निहोत्री ने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। चंबा में हुए जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ध्वजारोहण किया और परेड से सलामी ली। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश के संविधान में सभी नागरिकों को एक समान अवसर मुहैया करवाए हैं। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम को लेकर प्रस्तुत स्किट आकर्षण का केंद्र रही। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन के ठोडो मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वज फहराया। उन्होंने कारगिल शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। धनीराम शांडिल ने संविधान निर्माण में उल्लेखनीय योगदान के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर के योगदान को भी याद किया। उधर मंडी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। रोहित ठाकुर ने कहा कि आज का दिन देशवासियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही वर्ष 1950 में भारत गणतंत्र राज्य बना था। रोहित ठाकुर ने गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के प्रति वचनबद्ध है और सभी क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित किया जाएगा। कांगड़ा का जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह धर्मशाला में आयोजित किया गया, जहां कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने देश का संविधान बनाने के लिए अथक प्रयास किए। सिरमौर जिले में भी गणतंत्र दिवस समारोह की धूम रही। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हर्षवर्धन ने कहा कि अगले 5 वर्षों में हिमाचल को देश में और सिरमौर जिले को प्रदेश में विकास का मॉडल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के खाली पद प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे।
इस बीच बिलासपुर में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही रोजगार नीति लाने जा रही है ताकि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल सकें। कुल्लू में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों व संविधान निर्माताओं को नमन किया और कहा कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम स्वतंत्र राष्ट्र में चैन से रह पा रहे हैं। इस मौके पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उधर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने हमीरपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि हिमाचल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ से सैकड़ों वीर सपूतों ने देश रक्षा की खातिर शहादत को गले लगाया है। संजय अवस्थी ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। उधर लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में भी बर्फ से ढकी वादियों और कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपायुक्त सुमित खिमटा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक परेड की सलामी ली। बर्फ और ठंड के बावजूद परेड को लेकर टुकड़ियों में खासा उत्साह देखा गया। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों ने लाहौल घाटी की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस मौके पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आज से प्रदेश में शुरू हो गया है। पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी जिले के जोगिन्द्रनगर में आज इस अभियान की शुरुआत की। अभियान के प्रभारी रघुवीर सिंह मीणा और कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने भी अभियान में शिरकत की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मजबूती प्रदान करना है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अभियान के तहत अगले 2 महीने में प्रदेश के ब्लॉक और गांव स्तर पर बैठकें की जाएंगी। बाद में सांसद प्रतिभा सिंह ने चौंतड़ा पंचायत में सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की। आज बसंत पंचमी है। इस अवसर पर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। प्रदेश भर में बसंत पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व को बसंतोत्सव और फूलों के खिलने के मौसम का आरंभ माना जाता है। कुल्लू में भी बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भगवान रघुनाथ जी की शोभायात्रा निकाली गई और उन्हें रथ पर बिठाकर ढालपुर स्थित अस्थायी शिविर में ले जाया गया। बसंत पंचमी को राम भरत मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। आज से ही कुल्लू में होली के त्योहार का आगाज हो जाता है और छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने भगवान रघुनाथ जी की गुलाल से विशेष पूजा अर्चना की। अगले 40 दिनों तक यही क्रम जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिमाचल पुलिस के एक अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 4 अधिकारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया है। राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल त्रिवेदी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है, जबकि डीएसपी राहुल शर्मा व जितेंद्र सिंह, एएसआई इंद्रदत्त और मुख्य आरक्षी सुशील कुमार को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने इन सभी अधिकारियों को बधाई दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने 106 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। जैविक खेती में उल्लेखनीय योगदान के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। शिमला में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। जिला मुख्यालयों पर भी रही गणतंत्र दिवस समारोहों की धूम। राज्य सरकार के मंत्रियों व मुख्य संसदीय सचिवों ने फहराया तिरंगा। कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आज से शुरू और बसंत पंचमी पर कुल्लू में निकाली गई भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा, होली तक चलने वाला 40 दिवसीय उत्सव आरंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।